हेलो गाइस। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य कंप्यूटर कोर्सेज में। तो आज फिर से हम लोग देखेंगे एक्सेल फंक्शंस की ओर। और आज हम लोग को फंक्शन पढ़ना है फाइनेंशियल फंक्शंस में पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे लोन कैलकुलेटर बनाना। हमको कैलकुलेट करना होगा किसी भी लोन को कि हम लोन लिए हैं और कितना ईएमआई जमा करना है, क्या करना है, वो सारे चीज़ आज हम वीडियो में सीखेंगे। टॉपिक क्या क्या होगा, पीएमटी जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ईएमआई। दूसरा आपको बताएंगे पीपीएमटी और आईपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि फाइनेंशियल फंक्शन बहुत ही काम का फंक्शन है और बहुत जगह यूज होता है। जितने भी फाइनेंस कंपनीज हैं वो सारे यूज करती हैं लोग, जितने भी बैंक्स हैं वो सारे यूज़ करते हैं लोग। तो इस चीज़ को, इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़िए। हम खूब अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए तो हम लोग चलते हैं पीएमटी की ओर। सबसे पहले कुछ टर्म्स है, इसमें शॉर्ट नेम है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग ईएमआई के नाम से जानते हैं। पीएमटी का मतलब क्या होता है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग ईएमआई के नाम से जानते हैं। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब कि जो हम हर महीना पेमेंट कर रहे हैं, ईएमआई जो भी हम जमा कर रहे हैं, उसमें प्रिंसिपल कितना है वो निकाल के देगा कौन, पीपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब कि जो हम पर महीना पैसा जमा कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट का हिस्सा कितना है वो आईपीएमटी निकाल के देगा। ठीक है, आगे आएंगे तो एक टर्म होता है पीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अगला आपका टर्म होगा एफवी, जिसका नाम है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, भविष्य का वैल्यू जो भी हो। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, का मतलब टाइम। ठीक है, रेट का मतलब रेट, आप समझ रहे हैं। और एक पर मिलता है, पर का मतलब होता है टर्म्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर, या फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जो आपको बोलना है। इंस्टॉलमेंट्स नंबर बोलिए, इंस्टॉलमेंट्स नंबर। ठीक है, तो आप जो इसको बोलना चाहते हैं आप आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पीएमटी की ओर। हम लोग आज के टॉपिक्स में इस तीन को कवर करेंगे, पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। ठीक है, तो चलिए हम पीएमटी की ओर चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, बराबर पीएमटी रेट कॉमा एन पर कॉमा पीवी कॉमा ब्रैकेट में, देखिए बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है एफवी और टाइप। जो भी टर्म्स, जो भी आपके वैल्यूज होंगे, जो भी आपका, जो उसको क्या बोलें, कीवर्ड्स है, जो भी है एफ वी टाइप, अगर बड़ा ब्रैकेट में होगा तो उसको हम लोग ऑप्शनल बोलते हैं। मतलब एफ वी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, टाइप लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है टाइप में अगर हम वैल्यू जीरो लिखते हैं, टाइप में अगर हम वैल्यू क्या लिखते हैं, जीरो, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, एंडिंग ऑफ द मंथ, मतलब कि आप पैसा, आप ईएमआई महीने के लास्ट में जमा कर रहे हैं। ठीक है, वो कैलकुलेट करके देगा। और अगर एक लिखते हैं तो क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, का मतलब कि आप ईएमआई महीने के फर्स्ट में ही जमा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल्स लिए हुए और दोनों दिखा देते हैं, 1 और 0 में अंतर क्या होता है। घर का प्राइस है 45 लाख रुपया, डाउन पेमेंट हमने 12 लाख रुपया दे दिया, तो जायज़ बात है कि 33 लाख का लोन बनेगा। इतना दूर आपको समझ में आ रहा है। कैसे, कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है कि बराबर 45 लाख माइनस ये 12 लाख रुपया, तो इंटर बटन दबाएंगे, आंसर आपका खुल के आ जाएगा 33 लाख रुपया। रेट जो हुआ 14.5% हुआ, 14.550%। और एन पर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ईयरली, मंथ भी एन पर भी ईयरली, मतलब 20 बरस। ठीक है, अब बताइए कि पीएमटी जो निकलेगा इसका पूरा नाम क्या होता है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो ये तो मंथली निकलेगा। तो हमको क्या करना होगा, रेट को और एन पर को, मतलब रेट को और टाइम को, दोनों को क्या करना होगा, ये मंथली बनाना होगा, मतलब इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मंथली में। अच्छा ये बताइए कि रेट जब सालाना है, मंथली में करना होता है तो क्या करते हैं लोग, बराबर रेट बट्टा 12 करते हैं लोग, जो भी आया बराबर। अब टाइम को मंथली बनाना होता है तो गुना 12 करते हैं लोग। देखिए आ रहा है, हमको इस चीज़ से मतलब नहीं, हम फार्मूला में ही लिख लेंगे, यहीं पे फार्मूला में ही लिख लेंगे, रेट बटा 12, यहाँ पे एन पर गुना 12। ठीक है, चलिए हम पीएमटी निकाल के दिखाते हैं। बराबर पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, रेट पे क्लिक किए,
बटा 12 करेंगे ना, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको मंथली बनाना है, कॉमा एन पर पे क्लिक किए गुना 12 कॉमा पीवी, पीवी का मतलब सॉरी यहाँ गलती हो गया 12 कॉमा पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होम लोन नहीं, होम का प्राइस नहीं, या ना ही डाउन पेमेंट, कौन सा लोन आप जो अभी प्रेजेंट वैल्यू पे ले रहे हो वो आपका पीवी कहलाएगा। मतलब लोन अमाउंट कितना है 33 लाख, तो 33 लाख पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब आपको दिखा रहा है कॉमा एफ पी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू तो हमको पता नहीं है, हम तो पूरे 20 वर्ष जमा कर देंगे तब ना हमको फ्यूचर वैल्यू मालूम चलेगा कहाँ कितना पैसा हम दिए। तो नहीं मालूम है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, मतलब एक और कॉमा लगा देंगे तो आपसे टाइप मांगने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हम निकाले हैं कि ई एम आई पे ऑन एंडिंग ऑफ मंथ, मतलब कि एंडिंग ऑफ मंथ के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, देखिए यहाँ नोट्स में लिखा है 0, आप 0 डालिए और इंटर बटन दबाइए। देखिए आपके सामने निकाल के दे दिया 42,239 रुपया 93 पैसा। मतलब कि इस तरीके का अगर आप घर खरीद रहे हैं जिसमें डाउन पेमेंट 12 लाख रुपया दिए और लोन लिए 33 लाख रुपया का, तो आपको 42,239 रुपया 93 पैसा क्या करना होगा, लोन पे करना होगा। अगला हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये जो तो था कि महीने के लास्ट में जमा करेंगे, महीने का फर्स्ट में जमा करेंगे, क्योंकि बेनिफिट किस में है ये आपको समझना है। बराबर पीएमटी रेट हो गया, रेट बटा 12 कॉमा एन पर गुना 12 कॉमा पीवी डबल कॉमा, क्यों डबल कॉमा, क्योंकि हमको एफबी को स्किप करना है। और यहाँ पे लिख दिया 1, 1 लिखने के बाद इंटर बटन दबा दिया। यहाँ पे 0 लिखे थे या 1 लिखे, इंटर जैसे ही दबाइएगा देखिए आपके अमाउंट में फ़र्क हो जाएगा। ये 42,239 रुपया था, ये 41,700, मतलब बेनिफिट कितने का हुआ, तो माइनस इतना रुपया माइनस इतना रुपया। तो देखिए तो आपको दिखा रहा है 504 रुपया, मतलब 504 रुपये 31 पैसे का बेनिफिट हो गया। मतलब कि अगर आप किसी ईएमआई वाले को किसी ईएमआई पे लिए हुए सामान का ईएमआई बिगिनिंग ऑफ मंथ्स में जमा करते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग मंथ में जमा करते हैं, तो आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, महीने के लास्ट में जमा करेंगे तो आपको घाटे होगा, जो घाटा होगा वो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप देखिए इसमें कि ईएमआई का जो भी अमाउंट आता है वो हमेशा रेड वैल्यू या निगेटिव वैल्यू में आता है। अगर निगेटिव वैल्यू में आ रहा है तो आप समझिए वो निगेटिव है, अगर रेड वैल्यू में आता है तो उसका भी मतलब यही होता है कि रेड वैल्यू एक्सेल में निगेटिव ही देता है। ठीक है, तो आप दिमाग में रखिएगा ईएमआई जो भी होगा, पीएमटी जो भी होगा, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप पीएमटी में किसी को दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, एक और एग्जांपल्स आप लेते हैं हम पीएमटी के लिए, क्योंकि पीएमटी और पीपीएमटी दोनों समझाने हैं आपको। ठीक है, चलते पीएमटी की ओर। हम यहाँ पे लिखे कार का अमाउंट और ये डाउन पेमेंट है उसका, ये उसका लोन का अमाउंट हो गया, क्योंकि इतना में से इतना घटाएंगे तो यही आएगा। देखिए फिर से घटा कर निकालते, बराबर 7,70,000 और 5 लाख तो आएगा 2,70,000। 8% का रेट है ईयरली, 1 बरस के लिए हम ले रहे हैं, तो बराबर पीएमटी यही होगा रेट बटा 12 कॉमा टाइम गुना 12 कॉमा पीवी। ठीक है, डबल कॉमा दे करके अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, 0 लिखते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, ये आप समझिए हम कि क्या के लिए बना रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में ही जमा कर देंगे, हमको बेनिफिट होगा। तो इस पीएमटी तक में कहीं दिक्कत है तो पूछिए। अब इसी में आपका जोड़ रहे हैं हम क्या, पीपीएमटी और आईपीएमटी। ठीक है, इसी में आपको क्या बता दे रहे हैं, पीपीएमटी और आईपीएमटी। तो चलिए पीपीएमटी को और हम लोग देख लेते हैं। पीपीएमटी फंक्शंस लिखा हुआ। ठीक है, पहले रन करा लेते पीपीएमटी। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और पीपीएमटी हम लोग देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे पीएमटी निकाल लिए। पीएमटी निकालने के बाद हम देखना चाहते हैं कि 23,331 रुपये 33 पैसा में से हम प्रिंसिपल कितना जमा कर रहे हैं पर महीना और इंटरेस्ट कितना जमा कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। खूब आसानी से देखिए हम क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, पीपीएमटी बराबर पीपीएमटी। यहाँ पूछ रहा है रेट, तो रेट यही होगा 8% बटा 12 करेंगे, क्यों करेंगे ये आप समझ गए हैं, कॉमा एन पर गुना 12, नहीं सॉरी एन पर नहीं मांग रहा है, यहाँ पे पर मांग रहा है। पर का मतलब क्या होता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, पर का मतलब होता है टर्म्स या फिर इंस्टॉलमेंट नंबर, मतलब पहले नंबर के लिए पहले महीने के लिए इंस्टॉलमेंट हमको जमा करना, तो एक सेलेक्ट कर लिए, कॉमा
अगला होगा एन पर। एन पर यहाँ पे 1 है, 1 गुना 12 कॉमा पीवी क्या है 2,70,000। डबल कॉमा क्यों देंगे, क्योंकि एफवी को स्किप करना है, और डाल दिए कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड मतलब 1 ब्रैकेट बंद। इंटर बटन दबाएं। देखिए यहाँ पे सूद पूरा पूरा दिखा रहा है 23,331 रुपये 33 पैसा। मतलब पहले महीने अगर आप जमा करते हैं तो उस महीने आपको किसी भी तरीके का ये इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अब आप यहाँ निकाल के देखिए बराबर आईपीएमटी की ओर चलते हैं। यही सेम कंडीशन, यही सेम काम होगा। इसी को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जो आईपीएमटी के लिए है। यहाँ जहाँ हम पी लिखे हैं वहाँ आई नज़र कर लीजिए, बस हो गया। अब ये आईपीएमटी के लिए हो गया। चलिए आईपीएमटी के लिए लिखते हैं बराबर आईपीएमटी, ठीक है। वही सेम काम, रेट बट्टा 12 कॉमा पर कॉमा एन पर गुना 12 कॉमा पीवी, ठीक है। डबल कॉमा दे करके अगर हम 1 लिख देते हैं तो देखिए क्या आया, पहले महीने का इंस्टॉलमेंट मतलब 0 रुपया। समझ गए। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं लिखते, 1 के जगह 0 लिख के रन कराते हैं तो आप देखिए कि पहले महीने में ही 1,800 रुपये आपको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। समझ गए। तो ये चीज़ें यही आपका निर्भर कर रहा है कि 1 और 0। 1 में क्या होगा एंडिंग ऑफ द मंथ, 0 में क्या होगा एंडिंग ऑफ द मंथ, और 1 में क्या होगा बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा हमेशा कि हम लोग ईएमआई शुरू में ही पे करेंगे तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा, अगर लास्ट में पे करेंगे तो वो मेरे लिए घाटे का काम होगा, ठीक है। तो अब बताइए कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जोड़ के पीएमटी आना चाहिए ना। देखिए तो जोड़ के आ रहा है कि नहीं, प्लस ये आ रहा है उतना रुपया। तो अब देखिए हम एक का निकाल दिए। अब नीचे की तरफ जैसे हम लोग ड्रैग करते हैं शुरू से ही वैसे ड्रैग करेंगे तो क्यों नहीं आ रहा है, यही चीज़ हमको समझना है कि हम नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है। हमको तो चाहिए आना, क्योंकि 1 से लेकर के 1 2 3 4 जो भी लिखे हैं ये सारे चीज़ें तो इनपुट लिए। क्यों नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो टर्म्स इसमें फिक्स्ड है, मतलब जो हम इसमें जो भी वैल्यू जो भी सेल एड्रेस हम ऊपर वाले टर्म से लिए हैं उसको फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। ऊपर वाले टर्म्स का मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें से कोई भी टर्म्स लेंगे उसको हम फ्रीज करेंगे, ठीक है। तो C6 कहाँ से लिया, वो ऊपर से। इसको फ्रीज करने का तरीका कि बीच में कर्सर को रखिए और F4 बटन दबा लीजिए। क्या दबाइएगा, F4। फिर यहाँ गए, बोले बीच में कर्सर रखिए, F4 बटन दबाइए। तो देखिए तो F4 बटन हम इसलिए यहाँ पे नहीं दबाएं क्योंकि A11 कहाँ का टर्म है, इसका है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जाएंगे बोले F4, फिर यहाँ पे जाएंगे बोलेंगे F4। मतलब समझ में आ रहा है कि हम अपने पीएमटी, फिर से हम बैक जाते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। हमको इसको खोलना है, डबल क्लिक किए, खुल गया। C6 कहाँ का हिस्सा है, इस टेबल का नहीं है, दूसरे टेबल का है, तो इसको क्या करेंगे F4 बटन। A11 किस टेबल का है, इस टेबल का, तो इसको रखिए, छोड़ दीजिए। जो इस टेबल का डाटा नहीं होगा उस पर हम क्या करेंगे F4 बटन दबाएंगे, ठीक है। क्यों दबाएंगे, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो इसका डाटा न ड्रैग हो, किसी दूसरे का डाटा नहीं ड्रैग हो, तो उसके लिए ये जो दूसरा टेबल है तो हम इसका डाटा ड्रैग नहीं ना करेंगे, ये तो फिक्स्ड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सेल एड्रेस पे क्लिक करके F4 बटन लगाते हैं। अब इंटर बटन लगाएं, दबाएं, और अब ड्रैग करके देखिए तो क्या आंसर आ रहा है। देखिए आ रहा है ना सबका आंसर। तो उसी तरीके से हम लोग आईपीएमटी में भी करेंगे। C6 कहाँ का है, ऊपर वाले टेबल का है। A11 इसी टेबल का है। C7 ऊपर वाले का है। C5 ऊपर वाले का है। इंटर बटन दबा दिए। देखिए इसका भी आप इंटरेस्ट देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, 1644, 1699, 1499, 1354, 1200, पूरा पूरा दिख रहा है साल भर का। लेकिन पीएमटी अगर काउंट करेंगे तो दोनों सेम ही ना होना चाहिए। देखे तो हर महीने का इंस्टॉलमेंट सेम सेम है। मतलब यही आपका होता है पीपीएमटी और यही होता है आपका आईपीएमटी। ये है पीपीएमटी, ये है आपका आईपीएमटी, ये है टोटल आपका पीएमटी। तो आप कहीं भी आपको परेशानी हो पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसी तरीके से हम आपको वादा किए थे कि आपको क्या करके दिखाएंगे, लोन कैलकुलेटर बना के दिखाएंगे, ठीक है। देखिए लोन कैलकुलेटर कैसे बनता है, सीधा सीधा आप इसी में लोन कैलकुलेटर बना लिए। मेरा लोन मान लीजिए 50,000 है और हम 20,000 रुपये जमा कर दिए हैं। 8% का इंटरेस्ट है। देखिए
10 बरस के लिए लेना है 363 रुपये, 2 बरस के लिए लेना है 1356 रुपये जमा करना होगा। इसको हम आसानी से सुधार सकते हैं, या फिर छोड़िए सुधारिए नहीं, हम क्या करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे लेके चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इसको हम लिख दिए क्या कि ये क्या है मेरा, तो कैलकुलेटर। ठीक है, ये है लोन अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चीज़ें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या कि इसको क्या किए कॉपी कर लिए, यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर लिए, नहीं जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ डाउन पेमेंट कर दिए। डाउन पेमेंट मान लीजिए कि लोन लिया है, डाउन पेमेंट 0 रुपये है, डाउन पेमेंट को हटा ही दीजिए। चलिए हटाइए, डाउन पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लोन का अमाउंट हो गया, और यहाँ पे 5000 रुपये का लोन लिए हैं, ये भी हटा दीजिए। और रेट है कितना 8%, और 2 बरस के लिए ले रहे हैं, तो बराबर लिखेंगे क्या, हम निकाल लिए कि पीएमटी रेट हो गया 8% बटा 12 कॉमा एन पर हो गया गुना 12 कॉमा 5 लाख का लोन लिए थे, आ गया निकल के। अगर आप मान लीजिए हम चाहते हैं कि 9200 रुपये का लोन लिए हैं, 3% के हिसाब से है 2 बरस के लिए, तो 395 रुपये 43 पैसे आपको पे करना होगा। अब आप आसानी से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम 2 बरस तक जमा किए हैं, मतलब 24 महीने बराबर 395 रुपया गुना 24 महीने जमा किए, तो कितना जमा किए 9490 रुपया। देना कितना था 9200 रुपया। तो अब जो अमाउंट बचा वो आपका 3% का इंटरेस्ट है। तो लोन कैलकुलेटर कुछ इसी तरीके से बनता है। अगर आपको पीएमटी भी निकालना है तो फिर पीपीएमटी निकालना है तो आपको इस तरीके का कैलकुलेटर बनाइए। कार का वैल्यू मान लीजिए 8,80,000 रुपया है, कार का वैल्यू मान लीजिए 3,50,000 रुपया है। कार का वैल्यू बदलते जाइए, आपको दिमाग में आते जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपके नज़र आएंगे कि देखिए कार का वैल्यू हम बदल दिए कि 3,50,000 है, 1,00,000 रुपये दिए 2.5 लाख। अब देखिए दिखा दिए कि 21,603 रुपया। अगर यही कार का वैल्यू 5,00,000 रुपया होता तो दिखाता कि 34,564 रुपये 94 पैसा जमा करना होगा। कब कब कैसे कैसे जमा करना होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। तो यही होता है लोन का कैलकुलेटर। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियोज़ को और देखने के लिए इसके पार्ट 2 भी आएंगे, इसके पार्ट 3 भी आएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर पीपीएमटी यही नहीं है, आगे आपको दिखाएंगे पीवी और एनपीवी में क्या अंतर है, फिर आपको दिखाएंगे एफवी क्या होता है, फिर आपको दिखाएंगे रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो में बने रहिए। बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।